अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खुखार आतंकी संगठन अल-कायदा कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओसामा बिन लादेन के इस आतंकी संगठन के अधीन आने वाले अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS ने हाल ही में अपनी मैगजीन का नाम बदलकर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। चिंता की बात यह भी है कि अल-कायदा सरगना अयमान अल-जवाहिरी ने कुछ ही दिन पहले कश्मीर में जिहाद का आह्वान किया था। कश्मीर तो पिछले कई दशकों से पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद का प्रकोप झेल ही रहा है। ऐसे में अगर अल-कायदा कश्मीर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति तालिबान प्रतिबंध कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी की एनालिटिकल सपोर्ट और प्रतिबंध निगरानी टीम की 13वीं रिपोर्ट शनिवार को पेश की। सदस्य देशों के समक्ष पेश की गई संकल्प 26/11 के तहत ये रिपोर्ट अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा के अधिकतर आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इस संगठन के अधीनस्थ होने के कारण AQIS यहां अधिक चर्चा में नहीं रहता। रिपोर्ट्स के अनुसार अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लड़ाकों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान के नागरिक भी शामिल हैं, जो गजनी, हेमबंद, कांधार, निमरूज, पंक्तिका और जाबुल प्रांत में सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2015 में कांधार के शोराबक जिले में अमेरिका और अफगानिस्तान द्वारा किए गए संयुक्त हमले से हुए नुकसान के कारण AQIS अब भी एक कमजोर संगठन के रूप में देखा जा रहा है। AQIS को वित्तीय रुकावटों के कारण भी कम आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अल-कायदा और तालिबान के बीच करीबी रिश्ते बरकरार हैं। इन पर अल-कायदा के संबंध AQIS जैसे संगठनों की मौजूदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आशंका जताई गई है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बनी नई परिस्थितियां अल-कायदा की तरफ AQIS को भी पुनर्गठन का अवसर दे सकती है। रिपोर्ट के सदस्य देशों ने ये भी बताया है कि 2021 की दूसरी छमाही में अफगानिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा AQIS की मैगजीन का नाम 2020 में नवाए अफगान जिहाद से बदलकर नवाए गजवाह हिंद किया जाना संकेत देता है कि AQIS अपना ध्यान एक बार फिर अफगानिस्तान से कश्मीर की ओर केंद्रित कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लिवेंट खोरासान ने अपने हमले तालिबान पर केंद्रित कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISIL के और अल-कायदा का चाहे कोई भी इरादा हो या फिर तालिबान उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही संगठन 2023 से पहले अंतर्राष्ट्रीय हमले करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि अफगान भूमि पर उनके और अन्य आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी पड़ोसी देशों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए चिंता का विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।